आप लोगों को मैंने बताया था कि हम जो बेसिकली राइस इस्तेमाल करते हैं वो सॉरी जो गत्ता गत्ता हम लोग बेसिकली नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं तो वो गत्ता ऑल तो ये है चावल का छिलका जो अभी यहाँ पे बिक जाएगा अगले 15-20 दिन तक, ज़्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि उसके बाद इनको शिफ्ट कर दूँगा यहाँ से। तो अब ज़रा इसको बिछाते हैं ज़रा जल्दी से, उसके बाद फिर आपको आगे की अपडेट से पैक कर दिए हैं। एक डब्बे में तो ना 50 के करीब है, खोलूँगा नहीं वरना भागना शुरू हो जाएंगे फ़ौरन से। 2 डब्बे, एक में 50 एक में 50, तो 100 चूज़ा हो गया ओवरऑल। खैर ये देकर आते हैं ज़रा कस्टमर को, उसके बाद आके चले अल्लाह बरकत दे। ठीक है भाई, मैंने आपको बीच में अटका दिया, मैं अल्लाह बरकत दे। चले इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके हो जाती है उनमें या किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो ये एक दूसरे को नोचना शुरू कर देते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने सोचा क्या है, इसको ORS देंगे आज और एक आध दिन में इनकी चोंच कटवा देंगे। देखते हैं क्या करते हैं, किस तरीके से चोंच कटिंग होती है। तो इन चूज़ों की मुझे चोंच कटिंग करवानी पड़ेगी, तब जाके तो ना ये सही होंगे। तो होपफुली 1-2 दिन में इनकी चोंच में कटवा दूँगा। उसका फ़ायदा सारा इधर ला के गली में रख लिए हैं, भाई का इंतज़ार कर रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि भाई कौन है अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं। जब तक वो अपनी गाड़ी लेकर आएंगे तब तक हम इन चूज़ों को देना नीचे गली में रहने देंगे, ताकि देना ये हवा तो लग जाए ना। एक के ऊपर एक रखता ना डब्बा नरम हो जाता है, क्योंकि चूज़ा है बड़ा। तो सपोर्ट दी और वो थोड़ी सी भारी पड़ गई। देखते हैं क्या करेंगे इसका, क्योंकि पूरा फेम जो है ना लहक सा गया है। अगर मुनासिब लगा तो देंगे कर रहा हूँ। तो बस यार आज की इस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी ना। माशाल्लाह 4 अंडे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई वीडियो थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट होने वाली है आज की, क्योंकि जो ना मैंने सबसे पहले तो इन चूज़ों का गत्ता चेंज करना है और उसके अलावा कुछ चूज़ा है जो सेल आउट करना है। तो 2-3 काम है जिसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाएगा, लेकिन ये है कि जल्दी से काम निपटाने। कस्टमर खड़ा हुआ एक वो है और ये है। और पहले आपको बात बताऊँ जो गत्ता से मुराद क्या है, जो हमने डे 1 के ऊपर गत्ता बिछाया था ना चूज़ों का, जैसे कि आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये वाला जैसे डे 1 पे आप लोगों ने देखा था हमने गत्ता बिछाया था। अभी गत्ता जो ना बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना गंदा हो गया है, और ये इसमें मॉइस्चर ऑब्जर्वेशन की जो वो है ना क्वालिटी, वो भी ख़त्म हो गई है। तो अब इसको चेंज करना है। सबसे पहले आज का काम ये है हमारा रूटीन का। और दूसरा काम क्या है, मैंने आपको बताया कि चूज़े को सेल करने। एक कस्टमर इंतजार कर रहे हैं, तकरीबन उनको 15 मिनट का मैंने टाइम दिया है। मेरे पास 15 मिनट दे मुझे आप, पहले मैं गत्ता चेंज कर दूँ, फिर उसके बाद आपको बुला के चूज़े आपके हैंड ओवर कर दूँगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको उठाते हैं, पिक करते हैं और उसके बाद फिर आपको आगे की अपडेट देंगे। पूरी की पूरी कहानी सुनाएंगे, करना है क्या है, किस तरीके से करना है। वैसे करने का तरीका अगर आपको समझाता हूँ, गत्ता उठाने का बहुत आसान है। पहले मैं दोनों चूज़ों की फीड डाल के बर्तनों को साइड पे रख दूंगा और उसके बाद जल्दी से इसको दोनों उठाना शुरू कर दूंगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि फीड डाल के सब चूज़ा एक तरफ हो जाएगा, वो फीड खाता रहेगा। और हम जो है ना, जैसे कि अब गत्तों का नुकसान क्या होता है, सबसे बड़ा गत्तों का नुकसान ये होता है कि फीड जो है ना वो साइडों पे गिरती है। दिख रही है आपको, पड़ी हुई है, यहाँ भी दिख रही है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से गत्ता उठाऊँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से गत्ता उठाऊँ तो यहाँ गिर गई है। अब चूज़ा क्या करेगा, चूज़े को तो पता नहीं है, फंगस वाली ग्रीन फीड खाना शुरू कर देगा। ज़्यादा नहीं होती, कम ही होती है, लेकिन चूज़ा तो बेवकूफ़ है, वो खाएगा। खुदा ना करे टॉक्सिसिटी हुई तो बहुत सारी मोर्टेलिटी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको उठा के जल्दी से यानी कि फीड डाल दूँगा उस तरफ तक सारे चूज़े एक तरफ हो जाए, और उसके बाद मैं इसको उठाना शुरू कर दूँगा, किसको, गत्तों को। तो चलें इस काम को शुरू करते हैं, उसका तब आपको अपडेट देते हैं। जी भाई, आपको एक चीज़ बतानी थी, इंपॉर्टेंट चीज़, और वो ये कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि हम जो बेसिकली राइस इस्तेमाल करते हैं वो सॉरी जो गत्ता हम लोग बेसिकली नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, तो वो गत्ता ऑलमोस्ट जो है ना वो कितना कॉस्ट करता है एट अ टाइम, 700-800 रुपया कॉस्ट किया हमें। लेकिन यहीं पर जो राइसेस बिछेगा ना वो भी ऑलमोस्ट इतना ही कॉस्ट करेगा, बल्कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट करेगा। क्योंकि देखें राइसेस का जो वो होता है थैला, वो 200, 250, 300 रुपये तक का मिल जाता है, ठीक है नॉर्मली। लेकिन अब मसला क्या है कि उस पर पड़ता है अच्छा खासा किराया आप लोगों को, तो वो तकरीबन 500 रुपये का पड़ जाएगा, कमोबेश 500-600 रुपये का। तो 2 बैग भी बिछाए तो ऑलमोस्ट 1000 रुपये का राइसेस लग जाता है। तो ये नहीं है कि गत्ता हमें सस्ता पड़ता है, गत्ता भी ऑलमोस्ट उसी के पैसों में पड़ता है जितने में राइसेस पड़ता है। बस ये कि गत्ता इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, वरना चूज़ा जो ना बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना वो खा लेता है, क्या खा लेता है, राइसेस वगैरह खा जाता है। बुरादा उठा दिया अच्छे से, बुरादा कह रहा हूँ सॉरी, पेपर उठा दिया। बुरादा बिछाने की देर है। चावल के छिलके के 2 बैग बिछेंगे इस जगह के ऊपर, आपको ज़रा दिखा देते हैं। ज़रा खोलो जल्दी से, ताकि जो ना अब ये चावल का छिलका जो है आप लोगों ने से बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ भी है, पर फिर भी अभी इस चैनल पे इस व्यूज़ के साथ नई ऑडियंस आना शुरू हुई है, तो हमने कहा चलो उनको भी दिखा दें चीज़ें। तो ये है चावल का छिलका जो अभी यहाँ पे बिक जाएगा अगले 15-20 दिन तक, ज़्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि उसके बाद इनको शिफ्ट कर दूँगा यहाँ से। तो अब ज़रा इसको बिछाते हैं ज़रा जल्दी से, उसके बाद फिर आपको आगे की अपडेट देते हैं।
अच्छा जी भाई, राइसेस वगैरह डालना शुरू कर देते हैं। और आपको मैंने बता दी थी कि राइसेस की कॉस्ट जो होती है वो वैसे तो 200-250-300 रुपये का बैग है। इस पूरे रूम के अंदर 2 बैग ही लगेंगे मुनासिब से करके। और अक्सर लोग इसमें चूना मिक्स कर देते हैं, मैं मिक्स नहीं करता। मैंने एक दफ़ा मिक्स किया था चूना, तो हुआ क्या, चूज़ों के अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो गया। उसका सिस्टम अंदर से जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें कट्स पड़ना शुरू होगा। तो मुझे जैसे जिस डॉक्टर के पास में गया उसने मुझे पहले ही पूछा कि तुमने राइसेस में चूना मिलाया है? मैंने कहा हाँ मिलाया तो है। तो कह रहा है इसी वजह से शुरू हुआ है। तो जब से मैंने चूना कभी नहीं मिलाया। आप में से कोई अगर मिलाता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। लेकिन बहरहाल जिन लोगों के ब्लड में कॉक्सीडायोसिस आती है वो लोग ज़रूर मिलाते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि चूल्हे की जो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन की थोड़ी जो कुव्वत है ना थोड़ी सी इन्हेंस हो जाती है, तो वो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। उस हिसाब से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। खैर भाई, मैंने उसको 2 मिनट के लिए छोड़ कर गया था लड़की को कि तुम अच्छे से बुरादा फैलाओ, मैं आता हूँ। और मैं तकरीबन 10 मिनट बाद आया तो वो इसी बुरादे को आगे पीछे कर रहा था। वो समझ में नहीं आया क्यों कर रहा था वो, लेकिन वो एक ही जगह पे घूम घूम के एक ही जगह का बुरादा आगे पीछे कर रहा था। देखें दोबारा उसी जगह पे चल रहा है। खैर मैंने कहा ये काम की चीज़ आपको भी दिखा दूँ। ये मैं नीचे से देख रहा था ये कर क्या रहा है, ये निशान तो वहीं का वहीं है, तो उसका क्या दिमाग है। तो बहरहाल कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ थी, तो मैंने कहा आप लोगों को भी आइडिया हो जाए किस तरीके से काबू में बंद होते हैं। सारा तो बिछा दिया, पर आपको बताया था कि हमने भाई चूज़े सेल करने हैं। तो एक कस्टमर भाई खड़ा हुआ है, उनको ज़रा हमने चूज़े देने, वो नीचे खड़े हैं 2 बंदे। तो हमने उनको ज़रा चूज़े देने, इससे पहले मैंने इनको पकड़ना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद देना एक एक करके आगे की वीडियो को फिर कंटिन्यू करेंगे जो हिसाब किताब करना है ना। 2 बंदों से हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज 2 बंदे आएंगे लेने के लिए, और अल्लाह ने चाहा तो कुछ व्लॉग कुछ हद तक इंशाल्लाह ताला कम हो जाएगा। तो खैर अभी करना क्या है, अभी यही करना है कि पहले इनको 100 पकड़ा दें और उसके बाद फिर आपको आगे की अपडेट और कहानी सुनाएंगे। कितने आ गए? 28 आ गए। चलो ठीक है, मैं पकड़ता हूँ। मैं बाहर पकड़ के डालूंगा डब्बों में। उसका फ़ायदा ये होगा कि खुदा ना करे कोई चूज़ा भागा ना, तो एटलीस्ट मुझे पता होगा कि वो बाहर जो है वो कहाँ से आया है, वरना अंदर डालूंगा तो मिक्स हो जाएंगे, फ़ायदा क्या। अच्छा जी भाई, चूज़े जो आपको देने थे ना यार, इन्होंने भी पहली दफ़ा पालने। और माशाल्लाह से इन्होंने मुझसे बुकिंग जब करा ली थी जिस दिन चूज़ा आया था, उससे पहले से मेरी इनसे बात चल रही थी। लेकिन बुकिंग इन्होंने जब करा ली थी जब चूज़ा आया था, और माशाल्लाह से चूज़ा भी इन्होंने को अच्छा खासा अच्छा लगा था और मुनासिब लगा था। तो ये चूज़ा जा रहा था फ़िलहाल, और 2 बंदों को मैंने आपको जैसे कि बताया कि देना था। यार सबसे मसला पता है क्या होता है चूज़े की काउंटिंग। अभी आप देख रहे हैं ना कि हमने पूरा चूज़ा काउंट कर लिया था, फिर मैं इसकी काउंटिंग भूल गया। अब मुझे दोबारा से इसको ज़रा काउंट करना पड़ा। ये एक जो दूसरे डब्बे में ट्रांसफ़र हो रहा है ना, वो इसीलिए हो रहा है कि देखें हमारी तरफ से कोशिश पूरी होती है कि सामने वाले को ना कम जाए ना ज़्यादा जाए, क्योंकि फालतू में रिसोर्सेज का वेस्ट। तो इसलिए आपने देखा होगा कि डब्बा खाली करके दोबारा भरा जाएगा। ये देखें सारे जो निकाल रहा हूँ दोबारा काउंट कर रहा हूँ कि पता लग जाए कितने। और माशाल्लाह से चूज़ा इतना ज़्यादा हेल्दी होता है ना कि जाने अनजाने में एक चूज़ा भाग ही जाता है। तो इसलिए कोशिश यही करते हैं कि भाई हमारी तरफ से कोई ना हो। अनजाने में कोई हुआ है तो माफ़ करेगा आप लोग भी लेने वाले, और जान के हुआ तो इंशाल्लाह फिर हिसाब तो ऐसा बातें देना पड़ेगा ना, वो तो धोखाधड़ी है सीधी। तो इसलिए जान के तो कुछ करते नहीं है। 2 चूज़ों पर क्या करेंगे हरकत जान के। ये पैक कर दिए, एक डब्बे में तो ना 50 के करीब है। खोलूँगा नहीं, ना भागना शुरू हो जाएंगे फ़ौरन से। 2 डब्बे, एक में 50 एक में 50, तो 100 चूज़ा हो गया ओवरऑल। खैर ये देकर आते हैं ज़रा कस्टमर को, उसके बाद आके वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे बात वगैरह करेंगे। छोटे मोटे काम है ना वो निपटाते हैं। चलें फिर उसको आराम से उठा के लेके चलते हैं। भाई के चूज़े हैंड ओवर कर दिए माशाल्लाह से। 200 थे, बाकी 200 कब लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला, बाकी 100 इंशाल्लाह मैं परसों ले लूँगा। परसों। तो भाई की तरफ 100 जा रहे हैं। खैर पहली दफ़ा पाल रहे हैं आप भी ले, चले अल्लाह बरकत दे। ठीक है भाई, मैंने आपको बीच में अटका दिया, मैं अल्लाह बरकत दे। चले इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके, तो भाई ये तो गए अपने घर के लिए। और भाई जो भी बंदा चूज़े लेके जाता है ना, पहली दफ़ा कोई काम शुरू करता है, उसकी तो ना चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती है। तो अल्लाह वो खुशी बरकरार रखे और मायूसी ना हो तो बेहतर है। खैर भाई निकल के अपने नसीब से हम आगे चलते हैं। इनको खोल दिया, चूज़े सेल कर दिया। एक चीज़ मैं आपको बताने वाला था बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं पहले आपसे पहले एक बात करूँगा, भाई जो नया बंदा होता है ना बहुत खुशी से बहुत दिल से लेके जाता है। तो दुआ करा करें आप लोग भी, हम लोग भी, कि जो भी हमसे बाय करे या किसी से भी बाय करे, नया बिज़नेस शुरू करे, अल्लाह उसके कारोबार में बरकत दे और चीज़ें उसकी बेहतर रहें। खैर अभी आपको तो एक तकलीफ दे चीज़ दिखानी है। अब हम वीडियो को जो है ना ब्लैक एंड वाइट कर देंगे ताकि जो है ना वो हो जाए, स्ट्राइक का कोई मसला ना हो, क्योंकि ये थोड़ी सी सेंसिटिव चीज़ है। अभी देखिए मेरे पास जो ना कुछ चूज़े हैं, जैसे कि ये वाला चूज़ा दिखाता हूँ आपको, ये मैंने अलग किया हुआ है। इसका जो पर है ना वो आधे से ज़्यादा जो ना ये चूज़े खा गए हैं। ठीक है, आधे से ज़्यादा खा गए और ज़िंदा है ये, सही है माशाल्लाह से, लेकिन उसका एक पर खा गए हैं। उसके अलावा आपको दिखाता हूँ आज 2 चूज़े ऐसे हैं जो बेचारे मर गए, और उनके साथ क्या हुआ, उनको पीछे से खा गए ये पूरा का पूरा। तो उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न होता है भाई कैनिबलिज्म। और ये लेयर के चूज़ों में देख रहे हैं हम, ये आपको शायद दिख रहा है इसलिए मैंने रेड कर दिया इसको। इसका जो सबसे रीज़न जो होता है ना ये कैनिबलिज्म होता है। इसका रीज़न ये होता है चूज़े तो हल्के चिड़चिड़ाहट हो जाती है उनमें, या किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो ये एक दूसरे को नोचना शुरू कर देते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने सोचा क्या है, इसको ORS देंगे आज और एक आध दिन में इनकी चोंच कटवा देंगे। देखते हैं क्या करते हैं, किस तरीके से कटवाते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो थोड़ी सी कहानी डिस्टर्ब है। तो खैर इनको इसी में पड़े देंगे, कचरा ये बेचारे मर चुके हैं, तमीज़ से क्या डालना। बहरहाल अब जो मसला था वो आपको मैंने बता दिया। इनके पानी में 2 साशे ORS के,
40 लीटर पानी में 2 साशे डलेंगे, यानी कि 20 लीटर में 1 साशे डलता है। तो 2-4 दिन देंगे तो इंशाल्लाह जो डिहाइड्रेशन वाला मसला है ना वो अल्लाह ने चाहा तो सॉल्व हो जाएगा। चूज़ा सुकून से अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो पहले ज़रा इसको डिहाइड्रेशन वाले को मसले को हल करते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे की अपडेट देंगे, ठीक है। अच्छा भाई, ORS वगैरह के मैंने शायद आपको एक बात बताई नहीं बताई कि आप वीक में 2 दिन इसको यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशन, यानी कि अगर आपको लगता है हल्का फुल्का भी बीमार है तो आप वीक में 3 दिन 2 दिन इस्तेमाल कर लें। और ना भी बीमार हो तो जैसे कि अभी गर्मी आ रही है तो गर्मियों में टैंक और ORS का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा रखेगा। ORS अभी शॉर्ट हो जाएगा बिल्कुल ही, पेडिट्रिल जिसे कहते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा बात है इस टाइम पे जो ना बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड हो जाती है गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में पीक यूज़ होता है। गर्मियों में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ORS का जो होता है ना, उसके अलावा तो किसी मौसम में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो ये चीज़ थी जो मैंने कहा आप लोग गर्मियों के हवाले से बता दूँ, क्योंकि अभी गर्मी आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला 15 से 20 दिन के अंदर। रमज़ान होपफुली अच्छे मौसम में गुजरेंगे, लेकिन रमज़ान के फ़ौरन बाद गर्मी आ जाएंगी और शदीद वाली गर्मी आएंगी। तो अल्लाह खैर करे भाई, हम जो पंगा ले रहे हैं अल्लाह हम सब पे बरकत दे। और ये चूज़ा आप देख रहे हो ना पीछे जो इसको ये हमारा लड़का पानी पिला रहा है, वो सीन ये था कि इसको बेचारे को कोने में दबा रह गया था, पता नहीं कैसे गत्ते के साथ दबा रह गया था, उस चक्कर में जो ना टेढ़ा मेढ़ा हो गया और बचा नहीं। अगले दिन मर जाएगा ये, मुझे कंफर्म पता था, और मर भी गया अगले दिन ये बेचारा। लेकिन ये है कि काम ऐसा है, कुछ चीज़ें हमें भी एडजस्ट करनी पड़ती है, आप लोगों को भी एडजस्ट करनी पड़ती है। तो जाने में दोनों चीज़ें मसले चलते रहते हैं। और आपको मैंने अभी बता दिया था कि ORS यूज़ करने का रीज़न सारा क्या था कि हमारे जो कुछ चूज़े थे ना वो एक दूसरे को ज़ख्मी कर रहे हैं शदीद वाला, तो उनकी वजह से बस हमें थोड़ा सा ORS यूज़ करना पड़ा ताकि जो ना कंडीशन थोड़ी सी बेहतर रहे और अच्छी रहे। मैंने आपको खून वाला मेथड दिखाया चूज़ों का जो ख़राब थे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, लेकिन सबसे पहले तो फ़िलहाल के तौर पे मैं इसको ORS दे दूँगा, लेकिन इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है डीबकिंग, यानी कि जो चोंच कटिंग होती है, तो इन चूज़ों की मुझे चोंच कटिंग करवानी पड़ेगी, तब जाके तो ना ये सही होंगे। तो होपफुली 1-2 दिन में इनकी चोंच में कटवा दूँगा। उसका फ़ायदा सारा ये होगा कि चूज़े जो है ना वो सुकून से थोड़े से बेहतर हो जाएंगे, वरना इनका तो ना अच्छा खासा बड़ा मसला बन जाएगा। तो ये कुछ छोटी सी चीज़ थी जो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। डीबकिंग की वीडियो भी इंशाल्लाह 1 आध दिन में आने वाली है, और जाहिर सी बात अब करवानी पड़ेगी, कम क्वांटिटी है चूज़ों की, लेकिन करवा लेंगे इंशाल्लाह ताला, कि ताकि ना चूज़ों पर कोई मसला आए ना। चलें अब एक काम करते हैं, अब ज़रा चलते हैं आगे की तरफ और थोड़ी देर बाद आते हैं। जब तक हम दूसरे चूज़ों की डिलीवरी वाला जो बंदा है ना वो भी आ जाएगा, फिर उसको चूज़े हैंड ओवर करके उसके बाद यहाँ पे दोबारा वापसी आते हैं। तो कुछ देर का थोड़ा सा डे ओल्ड चूज़ों का थोड़ा सा ब्रेक, सही है। आपको कहा था कि 2 मिनट के ब्रेक के बाद वापसी आएंगे, तो एक दूसरे साहब जिनको चूज़े देने उनकी बारी आ गई। ये पानी गिर रहा है कैसा है, देखो ज़रा बंद करके चेक करो, गिर तो नहीं रहा कहीं से, जो इतनी किचकिच हुई हुई है। खैर बाद में देखना, भी ज़रा इनको दे देते हैं चूज़े। तो भाई वो एक साहब आ गए, उनको भी ज़रा चूज़े जल्दी से निकाल के देने, तो उनके चूज़े जल्दी पकड़ते हैं और फिर उसके बाद जो है ना आगे गुफ्तगू करते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं, सही है। तो ज़रा इनके चूज़ा पकड़ते हैं, फिर आपको आगे की बात बताते हैं। अच्छा भाई, चूज़ा पकड़ना आपके सामने कितना मुश्किल तरीन काम है। लाइट बंद करके इसलिए नहीं पकड़ रहा था मैं कि उस टाइम पे तो ना ये छोटा चूज़ा ना कभी कभी पाँव में भी आ जाता है, और अभी ये है कि आराम से छांट के पकड़ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम छांट के लेंगे, तो मैं सिर्फ उनको ये कहता हूँ कि इतना फ्रेश और हेल्दी चूज़ा है, कैसे छांटेंगे। एक चूज़ा ताड़ेंगे, उसको पकड़ने के लिए कहाँ तक भागेंगे, जब जाके वो हाथ में आएगा। तो छांट तो कोई भी नहीं सकता, हम क्या कोई भी नहीं छांट सकता। एक चूज़ा छांटेगा तो पूरा दिन जो ना 50 चूज़ा लेने में गुजर जाएगा। लेकिन माशाल्लाह से चूज़े की हेल्थ, वैक्सीन, सब चीज़ें बहुत होके जा रही हैं। वैक्सीन की आपको अपडेट नहीं थी, इंशाल्लाह जल्दी देने वाला हूँ, और आपको बताऊंगा कौन सी वैक्सीन करी है, क्या हिसाब किताब चला है। अभी खाली फीड के हिसाब दे दो कि फीड के तकरीबन 1.5 के करीब बैग लग चुके हैं माशाल्लाह से, और चूज़े की हेल्थ, चूज़े की फिटनेस वगैरह सब कुछ एकदम से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बेहतरीन चल रही है। तो वैक्सीन वगैरह की आपको इंशाल्लाह ताला आज या कल में अपडेट मिलेगी, तो आपको पता लग जाएगा बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या किस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फिर आगे की अपडेट देंगे और चीज़ें आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। एक मिनट। चूज़े तो हमने पकड़ लिए अच्छे खासे, लेकिन मसला सारा ये हुआ कि जो ना अब चली गई ये लाइट, और तकरीबन 250 के करीब चूज़े देने थे भाई को, और माशाल्लाह से 250 के करीब हो तो गए, लेकिन लाइट चली गई। तो इस चक्कर में जो ना एक डब्बा ये रहा, एक डब्बा ये रहा, एक डब्बा वो रहा, एक डब्बा वो ऊपर रखा हुआ टॉप पे। तो इन सब चूज़ों में डब्बे हैं, जैसे कि इन डब्बों में चूज़े हैं, सॉरी मैं उल्टा कह रहा हूँ, देख रहे हो। ये देखो ज़रा, लेकिन बस लाइट चली गई तो इसलिए हम आपको दिखा नहीं सकते, मोबाइल पे हमारा चार्ज नहीं है। तो फ्लैश लाइट ऑन करें, पहले भाई को दे दें क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, उसके बाद फिर बात करते हैं। चूज़े ला के गली में रख लिए हैं, भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि भाई कौन है से अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं। जब तक वो अपनी गाड़ी लेकर आएंगे तब तक हम इन चूज़ों को देना नीचे गली में रहने देंगे, ताकि जो ना ये हवा तो लग जाए ना। एक के ऊपर एक रखता ना डब्बा नरम हो जाता है, क्योंकि चूज़ा है बड़ा, छोटा चूज़ा होता है तो काम चल जाता है। खैर ज़रा करते हैं इनको, फिर आगे वीडियो दिखाते हैं आपको। भाई ये भाई के हैंड ओवर हो गए, और भाई अभी तो ना बड़ा का चूज़ा लेकर आ रहे हैं अपने साथ कहीं से, और कहीं से क्या सोच तो पता लगे कहाँ से लेकर आ रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह से जो ना ये लेयर का चूज़ा 2-3 डब्बे इधर रखे हुए हैं और कुछ डब्बे जो है ना वो इधर रखे हुए हैं। तो माशाल्लाह से ये इनके नसीब का चूज़ा। और मैंने कहा खिड़कियाँ आप दोनों तरफ की खोल लें, क्योंकि तो ना अभी मौसम ठंडा तो है, लेकिन फिर भी तो ना एहतियात ज़रूरी है उस हिसाब के हिसाब से। तो चलें, ये अपने इनके नसीब में रहे, बरकत रहे। शक्ल नहीं दिखा सकते, कुछ इनकी भी प्राइवेसी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा
अच्छा भाई, कल रात को चूज़ा देने के बाद फारिग होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम यूनिवर्सिटी आ गए थे। और यूनिवर्सिटी आने के बाद एक ही काम है, यूनिवर्सिटी आने के बाद खैर काम तो दूसरा था, पढ़ने आए थे यहाँ पर सिर्फ 5-10 मिनट सिर्फ चक्कर लगाने के लिए आए थे। तो फैज़ भाई क्या हाल है, कब डाल रहे हो व्लॉग अपना? यार बस चूजे का वेट हो रहा है, चूजा मिलके नहीं दे रहा। बहुत चूज़े का क्या हिसाब किताब चल रहा है? देखा तुमने आजकल रेट किस तरह के चल रहे हैं? माशाल्लाह से ऊपर है। फिर दूसरी बात ये कि यार ओलंपिया का खास तौर पे जो बेसिकली ओलंपिया का चूजा है ना, वो तो इस वक्त इतना डिमांड में आ रहा है कि मतलब ना होने के बराबर है, कोई किसी को मिल ही नहीं रहा। यकीन करें कि आप बताइएगा, एक बंदे को अभी चाहिए था तकरीबन कोई 7-8 हज़ार चूजा चाहिए था। हमने बात करी सर से, सर ने बोला यार पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता। यानी कि इतना ज़्यादा दोनों चूज़ा खैर टाइट चल रहा है। ओलंपिया का खैर होता है भाई, अक्सर जो ना किसी का एक कंपनी का चूज़ा बहुत शॉर्ट हो जाता है, लोग ज़्यादा बुकिंग करा लेते हैं जब पुराना रिजल्ट अच्छा निकलता है ना। तो खैर भाई यार असल में आर ब्रेकर है ना, आर ब्रेकर को बेसिकली बोलते भी हैं कि जो है ना डिजीज रेजिस्टेंट है। तो अब आप वो थोड़ा बहुत बता दीजिए। यानी कि डिजीज रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि बहुत कम बीमार होता है बाकी कंपैरिजन में। आजकल सांस के मसले चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। खैर ये तो एक लंबी बात हो जाएगी, इंशाल्लाह इस पर किसी दिन बैठ के डिटेल में बात करेंगे। अभी जो मौजूद है भाई, कहाँ मौजूद है? ये यूनिवर्सिटी के अंदर यानी कि जो शेड्स बन रहे हैं ना वो मौजूद है। और आज मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ शेड के हवाले से, ठीक है? तो भाई शेड बन किस तरह रहा है कि ओए एक मिनट, शेड बन इस तरह से रहा है कि ये जो जगह देख रहे हैं ना आप, ये पूरी की पूरी शेड की जगह है। ये जो है ये एंट्रेंस है, ऐसा ही है मेरे ख्याल से। जो बिजली के बोर्ड वगैरह लगेंगे ना वो इधर ही लगेंगे सारा। पैनल जो है ना वो बोल रहे थे अंदर करेंगे, इसके अंदर लगेगा ना पैनल, शेड के अंदर करेंगे। शेड के अंदर बोल रहे थे। वॉशिंग वगैरह का मसला होगा फिर तो, पता नहीं क्या करते हैं। खैर यार बहरहाल हमें क्या पता। नहीं शेड के अंदर नहीं, यहाँ पर होंगे पैनल सारे। एंट्रेंस पे होते हैं, हर दफा एंट्रेंस पे होता है। तो मेरे हिसाब से तो ना पैनल जो होंगे वो इधर ही होने वाले हैं, बाकी हम देख लेंगे। तो यहाँ से शेड की एंट्रेंस होगी, फिर उसके बाद एक बायो सिक्योरिटी का छोटा सा हाउस होगा, और उसके बाद सुकून से यहाँ पे एक अजीब बेहतरीन करके तो ना मुर्गियों की फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंट्रेंस के बाद बना दे यार, अक्सर कभी एंट्रेंस के अंदर होता है, कभी एंट्रेंस से बाहर होता है। यार वो बिजली से पानी से बचाने के चक्कर में तो ना पैनल्स लगते हैं। अच्छा ये कंट्रोल शेड होगा और ओपन होगा? भाई खुद ही कंट्रोल है, फुली कंट्रोल। एक तरफ इधर पैड आएंगे, एक तरफ जो है वो फैन आएंगे। पैड, फैन, ऑटोमेटिक ड्रिंकर, ऑटोमेटिक फीडिंग शायद ना हो, क्या पता हो, कुछ नहीं पता अभी क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट है। तो भाई ओवरऑल काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। ज़मीन में तकरीबन 4 फीट के करीब इसकी बुनियादें डली हैं। उसके बाद ये मज़ीद 3 फीट मेरे हिसाब से लिफ्ट किया हुआ है। कम बेश 3 फीट तो होगा, 2.5 फीट लग रहा है, 2.5-3 फीट कमोबेश होगा। ये उसको कल डंपर डाल के पूरा कवर कर दिया है। अब माशाल्लाह से ये अल्लाह ने चाहा तो विद इन आप देखना 20-25 डेज़ के अंदर रेडी हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएगा कि आपके ख्याल में इस जगह की वीडियोस आप लोगों को डेली चाहिए, रूटीन में चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी आपने हमें बताना, ताकि उस हिसाब से हम रिकॉर्ड करते रहें और आपको अपडेट देते रहें। बाकी यूनिवर्सिटी कौन सी है भाई? कराची यूनिवर्सिटी है। कराची यूनिवर्सिटी का फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, और यहीं पर इन सब चीज़ों की फार्मिंग हो रही है। तो खैर अब पढ़ते क्या है भाई? पोल्ट्री साइंस पढ़ते हैं, पहले हम आपको बता दें। तो ये एग्रीकल्चर की लैंड के साथ एक हिस्सा है जहाँ पे दोनों काम चल रहा है, और एग्रीकल्चर का एग्री फेस्ट होने वाला है बिल्कुल मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर ही हो सकता है कि उसके अंदर हम लोग भी पोल्ट्री वाले आए, हाँ। वो अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह। मतलब वैसे अभी तो चांसेस कुछ हद तक लो हो रहे हैं, कुछ मसरूफियत चल रही है, मसरूफियात की वजह से हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह हो सकता है कि हम आ जाएं। हाँ तो खैर देखते हैं। तो चले भाई अभी चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा ये शेड हो गया, बराबर में स्टोरेज रूम बनेगा, वो आगे आप देख रहे हो वो टैंकी बनी हुई है। तो इस हिसाब से तो ना घिच मिच करके काम होगा लंबा। अभी तो कहानी इब्तदाई इश्क हुआ है, आगे देखो होता है क्या। चलते हैं हम लोग, अभी चल के आगे आपको वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। घर चलते हैं ना बेसिकली, अब घर चल के काम शाम निपटाने। वहाँ से फारिग हो गए थे, अब बाकी आ गए वापसी इन पिंजरों के पास अपने सेटअप के ऊपर। पिंजरे थोड़े से आगे बढ़ाए हुए इसलिए मुंह पर आए हुए लग रहे होंगे। और आज इन पिंजरों को जो ना बचा कुचा काम खत्म करके एक तरफ करनी है, चीज़ें प्लान करनी है, थोड़ी सी सीरियस होकर कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो हो जाए बेहतर तरीके से। फिर उसके बाद जो ना आपको चीज़ें बताते जाएंगे, गाइड करते जाएंगे। असल में चल पता है क्या रहा है, कुछ चीज़ें एक साथ चल रही हैं और कुछ वो पीछे जो शादियों को गैप किया था शादी के लिए, तो उस चक्कर में तो ना काम करते मैनेज नहीं हो पा रहे। खैर उम्मीद है इंशाल्लाह आज इसका ऑलमोस्ट काम खत्म कर देंगे अल्लाह ने चाहा, क्योंकि 2 से 3-4 दिन 5 दिन बाद मैं यहाँ पे वापसी आया हूँ, और जितना हो सकेगा ख़त्म करके फिर उसके बाद इंशाल्लाह कुछ बातें शातें करते हैं, कुछ गुफ्तगू करते हैं, और कुछ चीज़ों को ज़रा डिस्कस करते हैं तरीके से। ज़रा पिंजरों को जो काम करना था वो कर लिया। अब सोचा था वीडियो रिकॉर्ड करेंगे साथ साथ, पर समहाउ जो ट्राइपॉड है ना वो बिल्कुल ही टूट गया है, तो इसलिए वीडियो यहीं पर ऐसी बकवास गई। बकवास से मुराद है कि वो रिकॉर्ड नहीं करी बस। तो अब जो प्लान है भाई यही है कि जिसका काम ऑलमोस्ट एंड है, इंशाल्लाह बचा कुचा काम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे, कंप्लीट कर देंगे। कुछ मसाइल हैं जो मुझे फेस हो रहे हैं, शायद आपको समझ में ना आ सकें। वो ये है कि भाई ये फ्रेम जो है ना ये अच्छा खासा नीचे हो गया है, ये झोल आ रहा है इसमें, तो उसके झोल के लिए मुझे एडिशनल सपोर्ट देनी पड़ेगी। मेरा अपना प्लान मुझे शुरू में अंदाज़ा हो गया था, गलती करी, मुझे बीच में 3 सपोर्ट देनी चाहिए थी, पर मैंने 2 सपोर्ट दी और वो थोड़ी सी भारी पड़ गई। देखते हैं क्या करेंगे इसका, क्योंकि पूरा फ्रेम जो है ना लहक सा गया है। अगर मुनासिब लगा तो देंगे, वरना नहीं देंगे, देख लेते हैं ज़रा कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि केज टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन मसला सारा ये है कि कोई ऐसा नहीं होगा कि गिर ही जाए, बिल्कुल बच जाएगा। एक दिन और वेट करेंगे, उसके बाद डिसाइड करते हैं करना क्या है, किस हिसाब से करना है। एयर के चिक्स जो है ना अगले इंशाल्लाह 2 से 4 दिन के अंदर मैं इस जगह पर शिफ्ट कर दूँगा, ताकि फिर वहाँ के जगह पे नए चीज़ों की तैयारी की जाए।
देखते हैं किस तरीके से करनी है, क्या हिसाब बनेगा, लेकिन प्लान मेरा यही है। तो लेयर चिक्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे या नीचे क्रेट्स में शिफ्ट होंगे, तो कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करूँगा क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जो ना मैं सोचा था टर्की का एक केज बना दूँगा इस जगह पे, टर्की या मोर यहाँ पे सुकून से रह लेंगे। ये वॉशरूम और किचन वगैरह यहाँ पे खाली है, यानी कि ये बेसिकली वॉशरूम ही है, एक वॉशरूम है एक बाथरूम है, तो उस हिसाब से देख लेंगे इसकी भी केजेस बना के इसको यूटिलाइज़ करना है इंशाल्लाह ताला। आ रही है कि यहाँ पे हम ये लाने वाले हैं। अच्छा, एक ऑप्शन ये है, आप में से कितने लोग गोट फार्मिंग के फ़ैन हैं और चाहते हैं कि इस फ्लोर पे गोट फार्मिंग हो। वैसे तो मैं बकरियाँ नहीं पालता था, पहले एक आध दफ़ा पाली हैं घर के लिए शौक में, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में कौन कौन मुझे कहता है कि यहाँ पे पोल्ट्री साइड पे रहें हम, या साथ में गोट फार्मिंग को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये पूरा फ्लोर खाली है। यहाँ पे मैं जो चाहूँ रख सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। और यहाँ की वेंटिलेशन भी अच्छी है, क्योंकि ये है छत से तीसरा फ्लोर। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ नीचे का, देख रहे हैं, छत से तीसरा फ्लोर है ये, तो अच्छी खासी हाइट पर है, तो कोई स्मेल का भी कोई इशू नहीं है, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आप लोगों ने बताना है कि क्या चीज़ बेहतर है, किस तरीके से बेहतर है, ताकि इसको कंटिन्यू किया जाए, उस हिसाब से किया जाए। ऊपर का चल के आपको एक हिसाब देते हैं, फिर उसके बाद आपको इंशाल्लाह आगे की अपडेट देते हैं। इस जगह पे भी वीरान की छाई भी, उसका रीज़न ये है कि यहाँ का भी व्लॉग ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा कल की डेट में। कल के व्लॉग में आप देख के समझ जाओगे क्या हिसाब किताब चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। अभी मैं दिखा नहीं रहा, क्योंकि कुछ व्लॉग रिमेनिंग है, वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला कल। और जानबूझ के नहीं दिखा रहे, थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए ना, रोज़ की तरह रोज़ सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी, तो फिर आप हमारा चैनल क्यों देखेंगे। खैर, मजाक कर रहा हूँ। तो बस यार आज की इस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी ना, माशाल्लाह 4 अंडे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे गिवन है। कोर्स किन लोगों के लिए अच्छा है? कोर्स उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों सिचुएशन में कोर्स उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो मिलते हैं एक और अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। मैं यहाँ से अंडे उठा लूँ, क्योंकि अंडे जो है ना पड़े हुए दिख रहे हैं जगह जगह पे, तो अच्छा यूज़ हो जाएंगे।